और ये समझना बहुत, ये फेथ होना बहुत जरूरी है कि बाजार में आपको कई चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है और कई चीज़ें, और वही सस्ती चीज़ें कुछ दिन के बाद बहुत महंगी बिकती है। करेक्ट, उसी का मजा है। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और आपने खुद ने किए अपने लिए। तो आप बता ही रहे 1990 के 1 करोड़ आज 2000 करोड़ है और पिछले 4 साल में 1000 से 2000 करोड़ पहुंचे। आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में भी और पर्सनल लाइफ में भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि जो पैसे से पैसा बनाने वाली जो कला है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? भाई ये पूरी लाइफ ही इज ओनली अबाउट कंपाउंडिंग है। आपका नॉलेज कंपाउंड हो रहा है, आप एक पुस्तक पढ़ते हो, आप आगे बढ़ते हो। तो आज आप जैसे एंकर हो, आज आपको 10-15 साल से आप कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, तो आपको एक क्यूमुलेटिव एडवांटेज है आपके प्रोफेशन में जी। आज कोई नया आदमी आएगा, आपसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट रहेगा, सीए भी किया रहेगा और शायद एमबीए भी किया रहेगा, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। आपको एक तजुर्बा है कई चीज़ें करने का, कई चीज़ें नहीं करने का, आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। सो वो जो क्यूमुलेटिव एडवांटेज आता है, जो हमने 150, 200, 250 पुस्तकें पढ़ ली, कई फैक्ट्री विजिट कर ली, कई मैनेजमेंट के बोर्ड रूम में गए, कई मैनेजमेंट हमारे बोर्ड रूम में आए, कई लोगों से, कई एनालिस्ट से हमारी बातचीत हुई है। तो वो चीज़ जो है ना, अच्छा आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं, हर बात दिन भर बैठे देखते रहो आप। आजकल तो इसमें ऐप में भी बहुत कुछ आता रहता है। तो ये जो हमारे पास एक जो तजुर्बा है कि भाई ये कंपनी वाले से 1 घंटा बात करो तो समझ में आता है ये लंबे रेस का घोड़ा है या गधा है। तो ये शुरू में आपको वो जजमेंट लेना पड़ता है। करेक्ट। कि भाई ये कंपाउंड अगले 20 साल में क्या बनेगा है। जैसे इन्फोसिस में आप नारायण मूर्ति साहब से मिलते हैं 93-94 में, आधे घंटे में आप पागल हो जाते हैं। मतलब एक एनर्जी थी, एक वो अभी भी है उनमें, लेकिन उस समय की जो एक बात ही अलग थी। और वैल्यू माइग्रेशन का कंसेप्ट, सो मल्टीपल कंसेप्ट हैज टू बी ब्रॉट इन। एक तो वो सब आपको आएगा, एक तरफ बिजनेस है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट है, तीसरी तरफ लॉन्जिविटी है, चौथा ग्रोथ है, एंड देन यू गेट इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। तो ये जब ये पूरा मसाला आपको फ्री में मिल रहा हो, आप लेके बैठ जाओ। एब्सोल्युटली। और तभी आपको 4 फॉर्मूला लगाने होते हैं, वो है QGLP। तो आइए अब शुरुआत करते हैं QGLP की चेकलिस्ट की। इन 25 सालों की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ के दम पर रामदेव सर ने 25 सवालों की एक चेकलिस्ट बनाई है। कोई भी शेयर खरीदने के पहले आप उस शेयर को इस 25 सवालों की चेकलिस्ट पर टिक करें, यस यस नो यस जो भी है। उसके बाद आप एक डिसीजन पर पहुंचे कि वाकई में ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में आने लायक है नहीं। और उसमें भी 5 अलग अलग सेगमेंट बनाए: बिजनेस चेकलिस्ट, ग्रोथ चेकलिस्ट, मैनेजमेंट चेकलिस्ट, प्राइस चेकलिस्ट और रिस्क चेकलिस्ट। इसमें अलग अलग किस तरह से इस चेकलिस्ट को आप आगे बढ़े, अब उन पर हम करते हैं बातचीत। तो सर शुरुआत करते हैं बिजनेस चेकलिस्ट के हिसाब से। एक मैं बोल दूं, जी। ये जो चारों जो है ये अपने आप एक मास्टर चेकलिस्ट है। हाँ, QGLP, ये चारों चीज जो आपको देखना ही है। ये देखिए हर आदमी का अपना चेकलिस्ट होगा। ये मैं जो करता हूँ मैं लिखा हूँ मैं, यू नो। करेक्ट। इसमें एक भी चीज ऐसा नहीं जो हम नहीं करते। और अच्छा, आपकी ये पूरी कंप्लीट है? ये 25 ये हमारे ये मतलब टाइम टेस्टेड है, ये हम करते ही हैं। ओके, लेकिन आप जैसे करोगे तो आप इसमें से 2-4 छोड़ दोगे, लेकिन आप 10 और जोड़ दोगे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर। लेकिन ये चारों जो हेडर है, जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसके जो चेकलिस्ट होंगे वो तो रहेगी। हाँ, और उसके अंदर सब चेकलिस्ट हमने तो मोटे मोटे 10-15 लिख दिए, उसके अंदर और 100-150 कर सकते हो आप। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कितने गहराई में जाना चाहते हैं। लेकिन आपको सब पूरे को देख के फिर आपको बोला भाई ये बिजनेस अच्छा है, लंबे रेस को घोड़ा है। फिर आप दूसरा जजमेंट लोगे, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ये 2 हो गया ना, तो आपका 90% काम हो गया कि भाई अच्छा बिजनेस रन बाई अच्छा मैनेजमेंट, मतलब अगले लंबा 10-20-25 साल के लिए कहानी बन गई। दूसरा फिर क्या है, ग्रोथ, QG। अभी ग्रोथ का असेसमेंट जो है ये बहुत थोड़ा ट्रिकी है, उसमें आर्ट चाहिए और थोड़ा किस्मत भी चाहिए। समझे ना। और कभी कभी ढीले मैनेजमेंट होते बता भी देते हैं बहुत लंबे समय। और कई बार पुस्तकें पढ़ने से समझ में आता है कि ये बॉस ये तो होने ही वाला है, ये तो हो ही रहा है। मतलब जो वैल्यू माइग्रेशन में जो है ना, उसमें बहुत अच्छा ये आता है। तो वो ग्रोथ की अपन बात करेंगे। फिर चौथा लॉन्जिविटी। अभी भाई ये 12 महीने कहानी है कि 12 साल की कहानी है, वही फर्क आता है। करेक्ट। फर्क सबसे बड़ा फर्क उधर, लीवर नेस्ले ये 12 महीने कहानी नहीं है, 120 साल की कहानी है। वाह। तो वैल्यूएशन में मतलब आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो करो तो उसमें जुड़ते जाएगा फिर लाइन से वो, तो उसी कारण से पीवी बढ़ते जाता है ऐसा कंपनी का। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो QGL। हाँ, फिर उसके बाद वैल्यूएशन।
ये तीनों को देख के आप समझो भाई इसका कीमत तो 1000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बाजार में 100 मिल रहा है। सर ये एक चीज़ है, ये कैसे करते हैं? मतलब अब आप जैसे ना आपने कैसे बोला इस कंपनी का कीमत तो 1000 करोड़ होना चाहिए, और आमतौर पर मैं बताऊँ इन्वेस्टमेंट करने वाले क्या करते हैं, इस शेयर का भाव तो 50 रुपये होना चाहिए, वो शेयर का भाव निकालते हैं, आप कंपनी की कीमत निकालते हो। ये बड़ा फर्क है, सोच में फर्क है। करेक्ट। मैं कभी प्राइस देखता नहीं, मैं हमेशा मार्केट कैप देखता हूँ। हाँ। है ना, ये डिफरेंस कैसे लाया जाए दिमाग में? पता नहीं, मैं शुरू से ये क्या है, 2 रुपये का शेयर होता है, 1 रुपये का शेयर होता है, 10 रुपये का होता है, 100 रुपये का शेयर होता है। किसी ने स्प्लिट, MRF है, उसने भाई ने स्प्लिट ही नहीं किया, वो 4.25 अब वो 30-40 हज़ार करोड़ की कंपनी हो गई, और अभी भी 4.25 करोड़ का इक्विटी है उसका, 10 रुपये का शेयर है। अभी उसको क्या मतलब, उसका 4.25 करोड़ के शेयर के पर शेयर 80,000 रुपये के बाद क्या बात करो उसके बारे में? तो उसी कारण से उसका मार्केट कैप कितना वो देखो आप, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप। हाँ ये ठीक है, MRF 35,000 करोड़ मार्केट कैप है, ये समझ में आता है। बिल्कुल। तो ये जो 4 बड़े फॉर्मूला है वेल्थ बनाने के और स्टॉक चुनने के, उसकी चेकलिस्ट, और इस चेकलिस्ट में एक चेकलिस्ट पर करेंगे टिक और जानेंगे कि क्या वाकई में आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो इन सारी चेकलिस्ट पर खरा उतरता है, या फिर अगर आप कोई शेयर खरीदने का मन बना रहे हैं तो क्या आपको इस चेकलिस्ट को पूरी तरह से दिल से फॉलो करना चाहिए, है ना? तो बस इसी पर करेंगे बातचीत हमारे अगले एपिसोड में भी। वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 1 में आपने पूरा बैकग्राउंड, अपने 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है, 25 साल तो वेल्थ क्रिएशन को है, लेकिन उस अनुभव को आपने उतारा है। अब हम माइक्रो लेवल पर जाकर आपसे सारी ये थीम्स और चेकलिस्ट डिस्कस भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पहले एपिसोड के लिए, और बस इसके बाद एक दूसरा एपिसोड जहाँ पर आगे की पूरी डिटेल्स होंगी इस वेल्थ क्रिएशन स्टडी को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।